तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बाबू हम एक फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूट के कॉन्सेप्ट वाले सवाल। नहीं, जैसे कि हमारे पास कुछ जब रूट वाला सवाल आ जाता है बाबू तो हम लोग बड़े कंफ्यूज आते हैं कि सर हम सवाल को करेंगे कैसे। तो बाबू आज आपका बोर्ड पूरा ब्लैंक लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बोर्ड पे मैं आपको हर एक सवाल को लिख लिख के समझाने वाला हूँ। कुछ आपके लिए मैं सवाल को छोड़ दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बाबू देना है। ठीक है, तो आपके पास अभी से मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं जिससे आपके रूट वाले सवाल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए बाबू, सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं रूट वाले क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं बाबू? तो रूट वाला जो बाबू क्वेश्चन रहेगा, मतलब हमारे पास यदि रूट का कॉन्सेप्ट रहेगा, इस तरह से सवाल रहेगा, तो हम लोग रूट लगा हुआ रहेगा, सवाल को हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहला बाबू ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके बताते चलूंगा, जो कि आपको इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बाबू कमेंट करना। देखिए बाबू, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास यदि रूट ए है, ठीक है, और हम देखते हैं जुड़ वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही था। तो रूट ए है और इसमें यदि हमें रूट ए से गुना करना है बाबू तो क्या करेंगे। यदि हमारे पास कंडीशन ये है बाबू कि यदि हमारे पास रूट ए में रूट ए से यदि बाबू गुना करेंगे तो हमारा जो होता है बाबू वो होता है ए। गुना करने पर क्या होगा? ए होगा। आप बाबू इसको एक एक करके भी हम समझ सकते हैं कि सर एक कैसे होता है, यानी ए ही कैसे हुआ। तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। देखिए बाबू, किसी भी संख्या पर यदि रूट है, मान लीजिए कि रूट एक्स है, इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। क्या होता है बाबू? इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के पावर 1/2 इसका मतलब होता है बाबू। तो मान लीजिए हमारे पास सवाल दिए हुए था, ये मैंने लिखा, लेकिन मैं आपको एक्स के टर्म में आपको बताता हूं। रूट एक्स में गुना करना है बाबू रूट एक्स से, इसका मतलब क्या होगा बाबू? अब इसको भी आप बाबू लिखते चलिएगा। जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं वो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या करना है बाबू? एक्स के पावर 1/2 गुने एक्स के पावर 1/2। आपको एक बात पता होगा कि जब आधार समान होता है घातांक और कड़ी में, शर्ट्स और इंडिसेस के सवाल में, कि जब बाबू आधार जब x और x दोनों में सेम है तो इसके पावर को गुना में क्या करते हैं बाबू? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं बाबू। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x के पावर 1/2 और x के पावर 1/2 को क्या करेंगे, यानी x के पावर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होता है तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, x के पावर कितना है बाबू? तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 1 + 1, यानी हो जाएगा x के पावर 2/2। ये कट के क्या हो जाएगा बाबू? 1। तो x के पावर 1 का मतलब होता है x। होता है कि नहीं? हमारा सवाल बाबू था कि सर यदि रूट x में रूट x से गुना होगा तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि x होता है बाबू। मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि रूट a में रूट a से गुना होगा तो क्या होगा बाबू? a होगा। कोई दिक्कत? कैसे होगा मैंने आपको ये बता दिया बाबू। देखिए, मैथ कॉन्सेप्ट का चीज है, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना ज्यादा आप सीख लोगे। मैं आपको छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, क्योंकि जब हमारा बेस अच्छा रहेगा ना बाबू तो हम अच्छे अच्छे सवाल को ले सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो बाबू मैं आपको कुछ रूट वाले सवाल को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि रूट में हम लोग करते कैसे हैं। आपको ये बात समझ में आया कि बाबू रूट एक्स में रूट एक्स हो सकता है, रूट ए ले सकते हैं, रूट वाई ले सकते हैं। मैंने आप एक समान टर्म यदि गुना करने का कंडीशन है तो बाबू करेंगे कैसे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बाबू, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है बाबू कि यदि हमें रूट 3 में रूट 3 से गुना करना हो जाए तो क्या हमें इतना करना पड़ेगा? तो बाबू बिल्कुल नहीं करना होगा आपको। डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पर हम जाएंगे और हम क्या लिख देंगे इसके बदले में? हम लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे बाबू 3। लिख देंगे कि नहीं? कैसे होगा? आप किसी को यदि आपसे पूछे कि हाँ रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करते हैं तो एक्स ही कैसे होता है, आप हमको बताइए, तो आप इस मेथड से उसको बड़े बढ़िया ढंग से आप समझा सकते हैं। लेकिन आपको सवाल जब भी इस तरह का आपके सवाल में आ जाए या कहीं पे आ जाए और देखिए कि दोनों एक ही है, एक ही समान है, एक ही जैसे टर्म है, तो बाबू उसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है बाबू, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे दे दिया कि रूट 7 में हमें रूट 7 से क्या करना है? गुना करना है। तो मैंने आपको बताया है कि गुना में यदि समान टर्म है इसका मतलब है कि वह उतना ही हो जाएगा जितना गुना में दिए हुए हैं। कोई दिक्कत? आप बोलिएगा कि सर यदि 3 गुना रहेगा तो क्या करेंगे? अरे भाई मेरे, यदि यहाँ पे रूट एक्स गुने रूट एक्स दे दे और फिर दे दे गुने रूट एक्स दे दे, तो देखो पहले आप इस दोनों में गुणा कीजिएगा, करिएगा कि नहीं? तो सर रूट एक्स में रूट एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा। आप फिर यहाँ पे गुने रूट एक्स लिखा हुआ है तो क्या है? एक्स रूट एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यदि हमारा यहाँ पे रहता कि सर फिर से यदि रूट एक्स होता, क्या, ध्यान दीजिएगा बाबू, इस तरह से दे दिया सवाल तो हम इतना लिख दिए, यहाँ पे लिख दे रूट एक्स गुने रूट एक्स गुने रूट एक्स गुने रूट एक्स कर दे। यहाँ पे करेंगे
फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो इसका बाबू हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं? तो आपको इस तरह का जब कंडीशन आएगा तो आपको धीरे धीरे करते चलना है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और अगले अगले कॉन्सेप्ट के पास बाबू मैं बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया कि रूट का मतलब क्या होता है। किसी संख्या पे रूट है, इसका मतलब होता है उस संख्या का पावर 1/2। ठीक है ना बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट का अगला कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं बाबू। अगला है कि यदि रूट ए में बाबू रूट बी से गुना करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। रूट ए में रूट बी से गुना करना हो या रूट एक्स में रूट वाई से गुना करना हो बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे। तो बाबू इसका जो तरीका है, इसका मतलब होता है रूट अंडर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों दो किस्म का टर्म है और इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए बाबू। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो चीज मैं आपको लिख रहा हूं या जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बुक में भी मिल जाएगा और इस तरह से आपका मैथ बनाने का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, यदि हमारे पास सवाल हो जाए कि रूट 5 में हमें गुना करना पड़ जाए रूट 3 से, तो हम क्या करेंगे। तो सर आपने क्या कैसे होगा बाबू, बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे बाबू, रूट अंडर 5 गुने 3 कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सो बताइए बाबू। मैं आपको गुना के कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुना वाला कंडीशन काफी रिपीट होता है। जोड़ घटा वाला कॉन्सेप्ट तो एक जैसे टर्म लीजिए और गुना कर दीजिए। ठीक है, बताइए। और एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यदि रूट 3 में रूट 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा। काफी आसान है बाबू, लेकिन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, चलिए बाबू अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। हम लोग का जो बाबू अगला कॉन्सेप्ट है, यही अगला पॉइंट बोल सकते हैं, अगला सवाल करने का तरीका, यदि रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाए तो हम क्या करेंगे। इस तरह के सवाल को बाबू हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए बाबू, करने का स्ट्रैटेजी जो है, करने का जो रणनीति सवाल का होता है, जो आप पहले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाबू पढ़े हैं। क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पढ़े थे कि नहीं? सो बताइए। इसी सवाल का तो है, बस इस सवाल में अंतर यही है कि हम ए पर रूट लगा दिए और बी पर रूट को लगा दिए। कोई दिक्कत? चलिए बाबू सवाल हम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां पे हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी ए है, ये हमारा बी है, हम यहाँ पे एक्स वाई भी लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए इंटू रूट बी लिखेंगे कि नहीं बाबू, और प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यदि मैं आपको इससे पहले नहीं बताता कि बाबू रूट ए में रूट ए से गुना होता है तो क्या होता है, तो आप बताते कि सर अभी तो जस्ट आप बताए थे कि रूट ए इंटू रूट ए का मतलब होता है रूट ए का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से तैसे भी खत्म। यानी कहने का मतलब है, अब एक चीज ध्यान दो बाबू, रूट ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ही रूट ए ही होता है। मतलब सॉरी, रूट ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए होता है। अब बोलेगा सर कैसे, तो हम इसको बाबू आपको बताए थे कि रूट ए का मतलब होता है, यदि किसी चीज पर लिखा हुआ है रूट ए, इसका मतलब होता है ए के पावर 1/2। कोई दिक्कत? तो बाबू क्या करेंगे, हम रूट की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2, ये पूरे के पावर क्या लिख देंगे बाबू, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, एक कौन फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखते चलना है कि x के पावर n और ये पूरे के पावर बाबू यदि m है तो क्या होता है, x के पावर n गुने m होता है। ठीक है, ये बात को भी आपको बाबू ध्यान में रखने चलना है। जो भी बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, आपको उसी तरह से उस कॉर्नर में, अपने नोटबुक के कॉर्नर में लिखते चलना है और रिवीजन करते चलना और प्रैक्टिस करते चलना है बाबू। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1/2 गुने, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1/2 और गुने 2, ये 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1, मतलब हो जाएगा हमारा a। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, लेकिन इस सवाल को हम a कैसे आता है वो आपको बता दिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बाबू इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा कि सर आपने बताया है कि रूट ए का होल स्क्वायर, उसके जगह पे ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाबू, ए लिख देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 इंटू, तो रूट ए इंटू रूट बी, मतलब रूट ए गुने रूट बी है, तो क्या लिखेंगे बाबू, 2 इंटू रूट ए बी लिखेंगे, जो कि ऊपर हम लोग जस्ट सीखे। और यहाँ पे बाबू लिखा हुआ है रूट बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा बी। नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू मेरा, a प्लस बी इंटू 2 रूट ए बी। यही हमारा सवाल का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारा किसका आया है, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल दीजिए या जो बोल दीजिए। ठीक है बाबू, बताइए आपको इस सवाल में कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका यानी रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी लिख सकते हैं। अब मैं आपको इस पे एक सवाल को करके बतलाता हूं। आप सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि सवाल इस तरह से हो तो आप डायरेक्ट आप कैसे करेंगे आपको भी बताता हूं। इसको मिटा दे बाबू, चलिए इसको मिटा देते हैं और आपको हम एक सवाल करके दिखाते हैं कि सवाल को करेंगे कैसे बाबू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल को बाबू हम सवाल लिखते हैं। हमारे पास सवाल है कि √3 या हम लिख देते हैं √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर दे दे। तो क्या आप इतना करने जाइएगा? अब इतना नहीं करना है बाबू, मैं आपको बतलाता हूं, इतना नहीं करना है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या करना है सर, आपने बतलाया था जब सवाल इस तरह से हो तो क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। यहाँ पे ए है बाबू, ये b है हमारा, है कि नहीं? ये a है, √5 को हम लोग a समझेंगे और इसको b समझेंगे, लेकिन हमें √a के बदले a लिखना है। मतलब यहाँ पे √5 के बदले कितना लिखना है, 5 को लिखना है। √3 के बदले कितना लिखना है, 3 को लिखना है। प्लस 2 इंटू रूट अंडर ए बी है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे एक जगह 5 गुने क्या करेंगे बाबू, 3 करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 8 5 3 8 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 3 15। यही तो हमारा आंसर हुआ कि नहीं? इसको हम कॉमन लिख के बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉमन लिख के भी। ध्यान दीजिएगा, ये 2 को कॉमन किया जाए क्योंकि दोनों में 2 ही कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस रूट अंडर 15। यही हमारा आंसर हो सकता है। आप सवाल को यहाँ पे छोड़ दो या यहाँ पे छोड़ दो, बताइए सवाल को कितना आसान कर दिया गया कि नहीं? तो इस तरह से बाबू जब भी हमारे पास रूट का सवाल आ जाए तो आपको सवाल को देखना है और आप सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्या क्या बतला दिया? मैं आपको बतला दिया कि रूट ए में √a से गुना करेंगे तो बाबू क्या होगा, तो √a होगा सर। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बतलाया सवाल करने का। दूसरा बतलाया कि √a इंटू √v रहे तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग करते हैं क्या होगा बाबू, √b, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा, जो कि सवाल में आ गया। दूसरा क्या पढ़े बाबू, कि यदि हमारे पास सवाल ये हो गया √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा तो इसका बाबू फार्मूला भी जस्ट हम लोग निकाले थे, तो होता है a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। यदि हमारे पास बाबू माइनस वाला हो जाए, √a माइनस √b का होल स्क्वायर हो जाए, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ माइनस लगेगा। कहां से बताते हैं, a प्लस बी तो होगा लेकिन माइनस यहाँ पे होगा और हो जाएगा 2a प्लस बी रूट अंडर ए बी, a प्लस बी माइनस 2 रूट अंडर ए बी। ये हमारा सवाल करने का तरीका हुआ। इस सवाल को जितने भी मैं आपको बतला रहा हूं, इस सवाल को आपको कॉपी पे नोट कर देना है या कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना है, और जब भी आपके पास रूट वाला बाबू सवाल है उसको आपको आसानी से करना है। तो आज कितना ही रहने देते हैं, हम लोग इसी तरह के इस तरह के जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें फिर से डिस्कस करेंगे अगले टाइप को। आज कितना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।